अगर आप में साहस है परमात्मा के दर्शन का, तो चलो आज मेरे साथ वास्तविक परमात्मा की यात्रा पर। आज मैं नहीं कहूंगा कि आप इस विषय को पूरा सुने, क्योंकि मैं जानता हूं कि आप अगर सुनना शुरू करेंगे तो आप रुक ही नहीं पाएंगे। आप सुनते ही चले जाएंगे। आप आज विस्मय लोक में प्रवेश कर जाएंगे। कल्पना से बाहर आज सत्य को अनुभव कर पाएंगे, परमात्मा को अनुभव कर पाएंगे। परमात्मा कौन है? परमात्मा कहां है? परमात्मा क्या है? क्या सच में परमात्मा ऐसा ही है जैसा कि आप समझते हैं, जैसा कि आप मानते हैं? क्या सच में ही परमात्मा हमें हर पल देख रहा है, जो कि हमें अच्छे बुरे कर्मों का फल देता है? या फिर सच्चाई बिल्कुल ही अलग है? हमारा दुर्भाग्य है कि आज तक केवल मानने पर ही जोर है। पूछा जाता है कि क्या आप परमात्मा को मानते हैं? कोई नहीं पूछता कि क्या आप परमात्मा को जानते हैं। आपके मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका कोई अर्थ नहीं कि आप क्या मानते हैं। प्रश्न है कि आप क्या जानते हैं। आपका अपना अनुभव क्या है? जानना वास्तविक है और मानना काल्पनिक। जब तक आप काल्पनिक परमात्मा को पकड़े हैं, तब तक जीवन में कोई बदलाव नहीं होगा, कोई रूपांतरण की संभावना नहीं है। मान लेना कोरा झूठ है और माना हुआ परमात्मा झूठा परमात्मा है, केवल एक भ्रम का जाल है। वास्तविक परमात्मा को खोजा जा सकता है, आपकी आंखों के सामने ही है। कोई ज्यादा मुश्किल नहीं। जरा सी भी आंख खुले तो दिख जाएगा, पता चल जाएगा कि आखिर परमात्मा का रहस्य क्या है। लेकिन आपके तथाकथित धर्म, आपके तथाकथित साधु संत, आपके तथाकथित धर्म का संदेश देने वाले लोग, कोई भी नहीं चाहता कि आपकी आंखें खुलें। आपको हर रोज धर्म की मदिरा पिलाकर बेहोश कर दिया जाता है। बेहोशी में कैसे वास्तविक परमात्मा को देख पाएंगे? कैसे उसे जान पाएंगे? कैसे आप अपने जीवन को समझ पाएंगे? जानने के लिए तो होश चाहिए। आज मैं इसका प्रयास करूंगा कि आपकी आंखें खुलें और आप वास्तविक परमात्मा के दर्शन कर सकें। वो भी इतनी सरलता से, इतनी आसानी से कि फिर किसी से आपको पूछने न जाना पड़े कि परमात्मा है या नहीं। जब भी मन में परमात्मा का विचार आता है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि परमात्मा कहीं दूर, बहुत दूर कहीं आकाश में है। इसीलिए परमात्मा दिखाई नहीं देता। लेकिन वास्तविकता बिल्कुल ही उल्टी है। परमात्मा कहीं दूर नहीं, इतना ज्यादा निकट है कि दिखाई नहीं पड़ता। आंख की विशेषता है कि कुछ भी देखने के लिए थोड़ी दूरी चाहिए। अगर वो ज्यादा निकट आ जाए तो उसे देखना असंभव है। अगर कोई किसी किताब के पन्ने को आपकी आंखों से चिपका दे, तो क्या आप उसे पढ़ पाएंगे? नहीं। एक मछली जो सागर में पैदा होती है, सागर में ही उसका सारा जीवन है। वो कभी सागर को नहीं देख पाती, क्योंकि वो सागर में ही मौजूद है। देखने के लिए दूरी चाहिए। कभी सागर से निकलकर रेत में गिर जाए, तभी सागर का उसे पता चल सकता है, तभी वो सागर को देख सकती है।
सागर में रहते हुए सागर को जानना असंभव है। ठीक यही परमात्मा के साथ हो रहा है। इतना तो आपने बहुत बार सुना है कि परमात्मा आपके भीतर ही है। परमात्मा बाहर नहीं, आपके ही भीतर है। लेकिन यह अधूरा सच है, क्योंकि फिर पूछना पड़ेगा कि फिर बाहर क्या है। वास्तव में बाहर भी और भीतर भी सब जगह परमात्मा ही है। पूरे ब्रह्मांड को देखें, कितना विशाल है, इसका अंदाजा लगाना भी संभव नहीं। इस ब्रह्मांड में आपका मौजूद होना, यह आपका अस्तित्व है। ब्रह्मांड को आप बाहर देख पाते हैं, लेकिन आपके भीतर क्या है? भीतर भी वही है, ठीक वैसा ही ब्रह्मांड जैसा कि बाहर। जैसे आप बाहर के ब्रह्मांड में रहते हैं, ठीक ऐसे ही आपके भीतर के ब्रह्मांड में भी कोई रहता है। मैं यहां कोई मिथ्या बात नहीं कर रहा। मैं उस तरीके से नहीं कह रहा जैसे कि तथाकथित आध्यात्मिक लोग कहते हैं। मैं कह रहा हूं जैसे कि वैज्ञानिक कहते हैं, पूरे प्रमाण के साथ। हमारा पूरा शरीर ठीक एक ब्रह्मांड की तरह है, जिसमें ठीक हमारे संसार जैसा ही एक संसार है। हमारे शरीर में करोड़ों अरबों बैक्टीरिया मौजूद हैं। वही बैक्टीरिया हमें जीवन दे रहे हैं। जैसे हम इस संसार में हैं, ठीक वैसे ही उनका भी एक संसार है, जो कि हमारा शरीर है। या कहें कि हम भी अपने ब्रह्मांड में रहने वाले एक बैक्टीरिया ही हैं। अपने बाहर के ब्रह्मांड को समझना हमारे लिए बहुत मुश्किल है, लगभग असंभव है। लेकिन अपने भीतर के ब्रह्मांड को समझना काफी आसान है। यहां इस संसार में जो कुछ भी है, वो सब एक जैसा ही है, एक जैसे ही नियम है। फिर चाहे वो हमारे भीतर के हों या बाहर के। अगर भीतर को भी समझ लिया तो बाहर को समझना एकदम आसान है। एक ही बात है। थोड़ी देर के लिए हम अपने भीतर के संसार को जानने की कोशिश करेंगे। ये करोड़ों बैक्टीरिया जो हमारे भीतर ही पैदा होते हैं और भीतर ही मर जाते हैं, क्या इनको इससे बाहर भी कुछ है, इसका कुछ पता चलता है? ये दूसरे किसी संसार को नहीं जान सकते। हमारा पूरा शरीर इनके लिए ठीक वैसा ही है जैसा कि हमारे लिए ब्रह्मांड। इनके चांद, सितारे, सूरज, जो कुछ भी आप नाम दें, सभी कुछ हमारे शरीर के ही भीतर है। एक छोटी सी कल्पना करें कि जैसे आप परमात्मा के बारे में विचार करते हैं, हो सकता है कि किसी भांति ये भी किसी परमात्मा का विचार करते हो। तो जरा अंदाजा लगाएं कि इनके लिए परमात्मा कौन होगा। अगर आप ठीक से देख पाएं तो आप पाएंगे कि आप ही इनके परमात्मा हो सकते हैं। ये आपको ही परमात्मा मान सकते हैं, क्योंकि इनका खाना पीना, इनका रहना, इनके पूरे जीवन का आधार तो आप ही हैं। और एक तरीके से देखा जाए तो आपका अस्तित्व भी इनके ही कारण है। अगर ये सभी बैक्टीरिया मर जाएं तो उससे पहले हम मर जाएंगे। हमारे शरीर के एक एक हिस्से पर यह विराजमान है, हमारी चमड़ी से लेकर हमारे खून तक, हमारी हड्डियों से लेकर हमारी चर्बी तक। कभी आपके मुंह में छाले हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं, उसका कुल कारण इतना है कि आपके मुंह के बैक्टीरिया मर जाते हैं। जब तक नए बैक्टीरिया पैदा नहीं हो जाते, तब तक हमारे मुंह के जख्म ठीक नहीं होते।
वो हर जगह से हमारी रक्षा कर रहे हैं। और बड़े मजे की बात है कि हम उनके परमात्मा हैं और ये हमारी रक्षा कर रहे हैं। अब थोड़ी हाइपर थिंकिंग करें, थोड़ी और अपनी कल्पना को उड़ान दें, फिर आप समझ पाएंगे कि हमारी पूजा पाठ, हमारा हिंदू मुसलमान, हमारा धर्म कर्म, ये सब क्या है। एक बैक्टीरिया मेरे अंदर बैठकर मेरी पूजा पाठ करता है, मेरा गुणगान करता है, मुझे मानता है, मेरी भक्ति करता है। क्या मुझे कुछ पता चलता है? एक बैक्टीरिया अपने को हिंदू समझता है, दूसरा कोई बैक्टीरिया अपने को मुस्लिम समझता है। क्या मुझे इसका भी कुछ पता चलता है? एक बैक्टीरिया अच्छे कर्म करता है तो दूसरा बैक्टीरिया बुरे कर्म करता है। कोई आस्तिक है, कोई नास्तिक है, कोई स्वर्ग चाहता है तो कोई मोक्ष चाहता है। हर रोज ये बैक्टीरिया प्रार्थना कर रहे हैं। मेरे ही भीतर उन्होंने मंदिर बनाए, मेरी मूर्तियां बनाई, आरतियां, भजन, धार्मिक कर्मकांड, माता की जागरण, गुरुद्वारे के अखंड पाठ, गीता पाठ, या फिर नमाज या अरदास, चर्च की प्रेयर, वो सब चल रहा है जो भी आप अपने संसार में देखते हैं। मान लीजिए कि ये सब चल रहा है और आपके ही भीतर चल रहा है, फिर आप क्या करेंगे? क्या आपको इन सब का कुछ भी पता चलेगा? क्या आप जान पाएंगे कि कौन आपको मानता है और कौन नहीं मानता? अगर परमात्मा को जानना चाहते हैं तो इन प्रश्नों पर आपको गौर करना पड़ेगा, इन प्रश्नों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। जानने का अर्थ है देखना, जानने का अर्थ है आंखें खोलकर वास्तविकता को अनुभव करना, सत्य का साक्षात्कार, सत्य के दर्शन। और मानने का अर्थ है अपने को अंधा कर लेना। जो कहा गया है, जो बताया गया है, उस पर आंख मूंद कर विश्वास कर लेना। कौन मेरी पूजा करता है, कौन मुझे गाली देता है, इसका मुझे कुछ भी पता नहीं चलता। फिर अगर किसी प्रकार से मुझे पता चल भी जाए तो मैं क्या कर सकता हूं? क्या कुछ मेरे हाथ में है कि मैं पूजा करने वाले को कोई फल दे सकूं या गाली देने वाले को कोई सजा दे सकूं? नहीं, कुछ भी मेरे हाथ में नहीं। मुझे तो इतना भी पता नहीं कि ये बैक्टीरिया किसको बुरे कर्म मानते हैं और किसको अच्छे कर्म। मुझे किसी का भी कुछ पता नहीं चलता। मेरा जीवन मेरा है और इनका जीवन इनका। बस मेरे जीवन में इनका जीवन फल फूल रहा है और इनके जीवन के कारण मेरा जीवन सुरक्षित है। एक दूसरे पर निर्भरता है, डिपेंडेंसी। मैंने हमेशा आपसे कहा कि हमारे चारों तरफ फैला महाशून्य ही वास्तव में परमात्मा है, क्योंकि परमात्मा शून्य के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं हो सकता। फिर चाहे वो शून्य वस्तुओं के बाहर का हो, चाहे वस्तुओं के भीतर का। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आपको समझाया है कि विज्ञान ने जाना है कि यहां हर वस्तु एटम से बन रही है और एटम के भीतर 99.999% शून्य है। इसी शून्य में हमारा जीवन है। हम भी इसी शून्य के बैक्टीरिया हैं। इस शून्य से बाहर हमारे लिए कुछ भी नहीं। लेकिन आप नहीं जान पाते कि आप परमात्मा के ही भीतर मौजूद हैं। ठीक वैसे ही
जैसे हमारे भीतर बैक्टीरिया मौजूद है, और हो सकता है कि हमारा पूरा ब्रह्मांड भी और किसी अन्य ब्रह्मांड के भीतर मौजूद हो। ये सब कुछ कहीं से भी देखो, किसी भी तरह देखो, ये सब कुछ एक जैसा है। सब कुछ एक दूसरे में समाया है, जैसा कि एक अणु, एक एटम है, और इस एटम में एक सृष्टि मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे हमारी सृष्टि ब्रह्मांड में मौजूद है। जैसे हमारे भीतर बैक्टीरिया का एक संसार है, ऐसे ही बैक्टीरिया के भीतर भी एक ऐसा ही संसार मौजूद है। कहां तक जाएंगे, क्या क्या देखेंगे, क्या क्या समझेंगे? अगर कुछ समझना है तो इतना ही समझना है कि हर एक सृष्टि के कुछ नियम हैं। ये नियम सभी के लिए एक जैसे हैं। आप अपने को धार्मिक समझते हैं। आपके समझने से क्या होता है? आप तो कुछ भी समझ सकते हैं। जरा ठीक से देखें, क्यों आप अपने को धार्मिक समझते हैं? क्योंकि आप समझते हैं कि आप हिंदू हैं, हिंदू धर्म के नियमों पर चलते हैं, ईश्वर के अस्तित्व को मानते हैं, या फिर आप मुसलमान हैं, अल्लाह को मानते हैं, ईसाई हैं, जीसस को मानते हैं, गॉड को मानते हैं, कुछ वाहिगुरु को मानते हैं। जहां से देखोगे बस मानते हैं, जानते तो कुछ भी नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा है, कुछ लोग मानते हैं कि आत्मा नहीं। इससे क्या होता है? कुछ भी नहीं। आपका जीवन अंधकार से भरा है। इस मानने से कोई रोशनी नहीं होने वाली। आप अंधकार में पैदा होते हैं और अंधकार में ही मर जाते हैं। ना आत्मा का पता चलता है, ना परमात्मा का। बस बातें हैं, बातें हैं, बातों का क्या? अनुभव दूसरी बात है, जानना दूसरी बात है। जानना प्रकाश की किरण है, जो कभी जीवन में उतरती है तो सारी सृष्टि कुछ अलग ही नजर आती है, जो कि आपकी काल्पनिक सृष्टि से बिल्कुल ही अलग है, बिल्कुल विपरीत है। हिंदू धर्म के नियम अलग हैं, मुस्लिम के अलग, सभी तथाकथित धर्मों के नियम अलग अलग हैं। लेकिन यहां कुछ ऐसे भी नियम हैं जो बिल्कुल एक जैसे हैं, जो कभी किसी के लिए नहीं बदलते। आप हिंदू का हाथ आग में डालो तो जल जाएगा, मुस्लिम का भी जल जाएगा। आग किसी में कोई फर्क नहीं करती। पानी सभी को शीतल करता है। इसका सवाल नहीं कि वो हिंदू है या मुस्लिम। ये नियम प्रकृति के हैं, सभी के लिए एक समान। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अपने को क्या समझते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप क्या मानते हो। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप सच्चे हो या झूठे, आप पापी हो या पुण्य आत्मा, आप ठीक हो या गलत। वो सबके लिए बराबर हैं। आप कहते हो कि आप धार्मिक हो। कैसे आप जान सकते हैं कि आप धार्मिक हो? थोड़ा समझिए। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या अपने देश के आप एक अच्छे नागरिक हो, तो क्या प्रमाण होगा? आप कहेंगे, जो अपने देश के कानून में चलता हो, जो संविधान के नियमों की पालना करता हो, जो देश के प्रति ईमानदार हो। लेकिन क्या आपने कभी प्रकृति को देखा है? इसी प्रकृति को, इसी सृष्टि को जिसमें आप रहते हैं।
देश का तो आपको पता चल गया कि आप किस देश में रहते हैं, लेकिन देश कहां रहता है? देश किसमें मौजूद है? क्या कभी इसे देखा? अगर एक पल को भी आपको इसका पता चल जाए तो आपकी तथाकथित धार्मिकता एक पल में उड़ जाएगी। आपकी नकली धार्मिकता जलकर राख हो जाएगी। तब कहीं जाकर शुरू होगी आपकी वास्तविक धार्मिकता। तब पहली सीढ़ी आप आध्यात्मिकता की चढ़ पाएंगे। आप जिस सृष्टि में रहते हैं, क्या आपने उसके नियमों को समझने की कोशिश की? आपके तथाकथित धर्मों के नियमों को तो आप कभी भी बदल सकते हैं, बदलते ही हैं। थोड़ा इतिहास में झांकें। कभी धर्म के नाम पर आप मनुष्यों की बलि भी देते आए। कभी आपने विधवा स्त्रियों को आग में जिंदा जला दिया। क्या क्या नहीं किया धर्म के नाम पर, क्या क्या नहीं हुआ। कितनी कुप्रथाएं आपके धर्म में बदली गई। ऐसे ही ना जाने क्या क्या दूसरे धर्मों में भी बदला गया। हर रोज कुछ ना कुछ बदला जाता है, लेकिन सृष्टि के नियम शाश्वत हैं, अनादि और अनंत हैं, जो बस हैं, जो कभी नहीं बदलते। उन्हें कभी नहीं बदला जा सकता। आप कहते हैं कि आप सनातनी हैं, जानते भी हैं कि सनातन का अर्थ क्या है। किसी हिंदू मुस्लिम से इसका संबंध नहीं, हो भी नहीं सकता। सनातन का अर्थ है जो सदा से है, जो अपने से ही है, जिसको किसी ने नहीं बनाया, जिसका कोई आरंभ नहीं, जिसका कोई अंत नहीं, जो सदा से है और सदा रहेगा। जरा सोचो, जरा सा विचार करो, क्या है वो जो सदा है, सदा रहेगा, जो शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता। कोई चाहे किसी भी धर्म जाति से हो, किसी भी पंथ से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, उस नियम को कोई मतलब नहीं। ये सभी पंथ धर्म, ये सब आपकी मिथ्या बातें हैं, वो आपने ही घड़ी हैं। जैसे आपको अपने भीतर के बैक्टीरिया का कुछ पता नहीं, ठीक ऐसे ही उस शाश्वत नियम को आपका कुछ पता नहीं। इसी शाश्वत नियम का नाम परमात्मा है। परमात्मा कोई व्यक्ति जैसा नहीं, परमात्मा एक नियम जैसा है। परमात्मा नियम ही है। नियम की पूजा पाठ करो, नियम नहीं बदलता। नियम को गाली दो, नियम नहीं बदलता। नियम कोई पुरस्कार नहीं देता, नियम कोई सजा नहीं देता। नियम ही कुछ ऐसा है कि जो भी आप करते हैं उसका प्रतिफल आपको अपने से ही मिल जाता है। आप धूप में खड़े हो जाएं, आपको गर्मी लगेगी। आप छाया में आ जाएं तो शीतलता अनुभव होगी। नियम है। सर्दी की धूप आनंद देगी और गर्मी में वही धूप आपको झुलसा देगी। नियम है। ऐसे ही अगर सारे जीवन को देख पाएं तो आप समझ पाएंगे कि जो भी हो रहा है उसके लिए कहीं ना कहीं आप ही जिम्मेवार हैं, बस आप देख नहीं पा रहे। कितना ही काल्पनिक भगवान से प्रार्थना करो, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन थोड़ा जाग जाओ, थोड़ा जागकर देख सको तो अपनी सभी गलतियों का पता चल जाएगा। कोई दूसरा नहीं है जो आपके कर्मों को देखता हो। कोई दूसरा नहीं है जो आपको सजा देता हो। जो कुछ भी है वो आप ही हैं। ना कोई पिछले जन्म के कर्म,
ना कोई अगला जन्म। जो भी है आपका वर्तमान है। जो इस वर्तमान में जीना सीख जाता है, जो अभी के पल में जीता है, केवल वही आध्यात्मिक हो सकता है। क्योंकि अध्यात्म के अर्थ हैं अध्ययन आत्म, अपना ही अध्ययन, अपना स्वयं का अध्ययन, जो कि वर्तमान के पल में मौजूद रहकर ही हो सकता है, होश में ही हो सकता है। और होश अभी है, होश यही है। जब भी जागोगे वर्तमान के पल में ही जागोगे। ना अतीत में जाग सकते हो, ना भविष्य में, अभी और यहीं। चाहो तो अभी जाग जाओ, चाहो तो कभी नहीं। आपका ही तो निर्णय है। अध्यात्म यानी कि अपना ही अध्ययन। यहां भी कुछ लोग बहुत असमंजस में हैं। कुछ कहते हैं अपना अध्ययन, तो कुछ लोग जोर देते हैं कि अपना नहीं, आत्मा का अध्ययन। अब मैं क्या कहूं? आप कैसे अपने को आत्मा से अलग करके देख सकते हैं? आप वास्तव में जब भी जानते हैं कि आप कौन हैं, तो मिलता क्या है? आत्मा ही तो रह जाती है, फिर वो भी मिट जाती है, फिर तो एक शून्य बचता है। यही तो है अध्यात्म। परमात्मा भी एक शून्य है, आत्मा भी एक शून्य है। शून्य का क्या छोटा, क्या बड़ा, शून्य केवल शून्य है। सत्य क्या है? सत्य है जो हमेशा है, जो कभी नहीं बदलता, जो सनातन है। आपका जीवन क्या एक सपने से अधिक कुछ है? जो गुजर गया क्या वो सत्य था? आपका जन्म क्या सत्य था? आपका बचपन, आपकी जवानी, सब कुछ बदल रहा है, निरंतर बदल रहा है। जितनी देर आप मुझे सुन रहे हैं, उतनी देर में ही बहुत कुछ बदल जाएगा। जहां भी आप भौतिक संसार पर नजर डालेंगे, तो आप पाएंगे कि यह सारा संसार प्रतिपल बदल रहा है। अगर आप किसी नदी के पुल पर खड़े होकर पानी को देखें, तो आप देख सकते हैं कि पानी बहा जा रहा है, पानी प्रतिपल बदल रहा है। लेकिन आप नहीं देख पाते कि जिस पुल पर आप खड़े हैं, वो भी प्रतिपल बदल रहा है। उसकी भी एक आयु है, 50 वर्ष, 100 वर्ष। वो भी एक दिन गिर जाएगा। एकदम से नहीं गिर जाएगा, लगातार हर क्षण में गिर ही रहा है। धीरे धीरे प्रोसेस चल रहा है, लेकिन बदलाव की रफ्तार इतनी कम है कि आप देख नहीं पाते। इसीलिए कहा जाता है कि संसार मिथ्या है, संसार माया है, जिसका अर्थ है कि जो ना सत्य है ना ही झूठ, जो दोनों से ही अलग। जैसा आप कोई सपना देखते हैं, सपने में सुंदर फूल खिले हैं, सपने में आपको किसी से प्रेम हो गया, सब कुछ बहुत लुभावना है, बस प्रणय निवेदन करने ही वाले हो कि अचानक आपकी नींद टूट गई, सपना टूट गया। जब तक सपने में थे सब कुछ सत्य था, सत्य ही प्रतीत हो रहा था। जब टूटा तो पाया कि कुछ भी नहीं, सब झूठ हो गया, सब भ्रम साबित हुआ। आपके दुख, आपके सुख, आपकी खुशियां, आपके गम, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। जो आपने सुख के दिन देखे वो भी चले गए, जो दुख के दिन देखे वो भी चले गए। अब क्या है आपके पास? अब है आपके पास आपका वर्तमान का पल, जिसमें है आपका जीवन। आपका शरीर
करोड़ों करोड़ों कोशिकाओं से बना है। मेडिकल साइंस कहती है कि करीब 7 साल में आपके शरीर की हर कोशिका बदल जाती है, एक एक कोशिका बदल जाती है। जो शरीर आपके पास 7 वर्ष पहले था, उसका अब कुछ भी नहीं बचा, एक बाल भी नहीं बचा। अब सब कुछ नया है, सब कुछ अलग है। मान लीजिए कि आपकी आयु 42 वर्ष है, तो आपका शरीर 6 बार बदल चुका है। जब आपका जन्म होता है, आप एक छोटे बच्चे हैं, फिर आप धीरे धीरे युवा होने लगते हैं, फिर बूढ़े होने लगते हैं। आपका शरीर प्रति पल बदल रहा है, लेकिन इस शरीर के भीतर जो आप हैं, उसका क्या? आपके भीतर कुछ ऐसा भी है जो कि शाश्वत है, जो कभी नहीं बदलता, जो सनातन है। यहां मैं मन की बात नहीं कर रहा, यहां मैं आपकी ऊर्जा की बात कर रहा हूं, आपकी चेतना की बात कर रहा हूं, जिसे आप आत्मा कहते हैं। मैं उसी ऊर्जा की बात कर रहा हूं जो आप में, मुझ में, सब में है, जो ना कभी जन्मती है और ना मरती है, जो निर्गुण है। कर्म आपका शरीर करता है, आत्मा निर्लिप्त है। जैसे कोई बिजली की धारा जो सारी सृष्टि में बह रही है, जो कभी नहीं बदलती। ऊर्जा में इसलिए कहता हूं कि किसी को मेरे शब्दों से तकलीफ ना हो। आत्मा कहते ही यह शब्द हिंदू धर्म से जुड़ जाता है। रूह कहो तो मुस्लिम हो गया। मैं ऊर्जा कहता हूं जिसमें इस पागलपन के लिए कोई स्थान नहीं। अगर कभी भी आप ठीक से देख पाए तो आपको पता चलेगा कि आपका हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई कुछ भी हो जाना, यही आपको अधार्मिक बना रहा है। जिसे आप धार्मिकता कहते हैं, वो वास्तव में अधार्मिकता है। धार्मिकता है आपका प्रकृति के नियमों के साथ चलना, और अधार्मिकता है आपका प्रकृति के नियमों को नकार देना, अपने नियम बना लेना, शाश्वत से अलग झूठे नियम बना लेना। आपके सारे के सारे धर्म यही तो कर रहे हैं, अपने नियम बनाए चले जाते हैं। तभी तो ये अलग अलग हो जाते हैं, क्योंकि नियम अलग अलग हैं। प्रकृति के नियमों पर चलने वाला कैसे कोई अलग हो सकता है? कैसे हिंदू होगा? कैसे मुसलमान होगा? प्रकृति ने आपको दी प्रेम की क्षमता। इन धर्मों ने प्रेम को बदला घृणा में। धर्म होगा तो विधायक होगा, पॉजिटिव होगा। धर्म कैसे नेगेटिव हो सकता है? धर्म होगा तो प्रेम बहेगा, धर्म से घृणा कैसे बहेगी? लेकिन अगर अधर्म के ऊपर धर्म का बोर्ड टांग दिया जाए, धर्म की तख्ती लगा दी जाए, तो फिर यही होगा, और यही हो रहा है। जब भी आप कभी धार्मिक हो पाते हैं, तो आप केवल वही होते हैं जो आपको प्रकृति ने बनाया। न फिर आपकी कोई जाति होगी, ना ही कोई धर्म होगा, क्योंकि इन सब बातों का अर्थ है कि और कोई भी है जो आप जैसा है, जो आपकी जाति का है, जो आपके धर्म का है। लेकिन आप जैसा किसी दूसरे का होना ही प्रकृति के नियमों के विपरीत है। ऐसा प्रकृति कभी करती ही नहीं। इसीलिए मैं बार बार कहता हूं कि आप आंखें नहीं खोलते, आप अंधे बने रहते हो। आंख खोलो और प्रकृति के कण कण का विश्लेषण करो। यहां एक कण भी दूसरे जैसा नहीं। जो भी है सब कुछ अनूठा है, यूनिक है। आपका एक बाल भी किसी दूसरे जैसा नहीं। इतना तो आप भी जानते हैं कि किसी की उंगलियों के निशान
कभी भी संसार में किसी से नहीं मिलते। चाहे हजारों वर्ष पहले, लाखों वर्ष पहले भी कोई पैदा हुआ हो। आज विश्व की जनसंख्या लगभग 800 करोड़ है, लेकिन यह जनसंख्या हजारों बार हो चुकी है, लाखों बार हो चुकी है। इसकी गिनती असंभव है। किसी के भी उंगलियों के निशान किसी से नहीं मिलते। किसी की आंख का रेटिना, किसी का डीएनए किसी से नहीं मिलता। सच बात तो यह है कि किसी का कुछ भी किसी के साथ नहीं मिलता। हमने जो समाज के नियम बनाए उसके कारण कुछ भ्रांतियां जरूर पैदा हो जाती हैं, क्योंकि एक जैसे नियम बना लिए इसलिए मिलता प्रतीत होता है, जो कि केवल एक भ्रम है। वास्तव में जैसा कि मैंने कहा कि एक रेत का कण भी दूसरे जैसा नहीं है। यह प्रकृति का सत्य है। जो एक बार बन गया वो फिर कभी रिपीट नहीं होता, दोहराता नहीं। आप जब भी कभी धार्मिक होंगे, सबसे पहले आपको यही सत्य नजर आएगा। इसी सत्य को आपको स्वीकार करना पड़ेगा। न तो आप किसी जैसे हैं, ना ही कोई और आप जैसा हो सकता है। फिर कहां की जाति, कहां का धर्म? आपका धर्म केवल आपका है, दूसरे का नहीं हो सकता। दूसरे का धर्म उसका है, वो आपका नहीं हो सकता। ये मेरा नहीं, प्रकृति का नियम है, जो कि शाश्वत है, सनातन है, सत्य है। जरा देखें कि क्या आप इस सत्य को स्वीकार कर पाते हैं? क्या आप इस सत्य को जानने के लिए, इसे समझने के लिए अपनी आंखें खोलने को तैयार हैं? बहुत ही कम बुद्धिजीवी हैं जो मेरे विषय को समझ पाने में समर्थ हैं, जो मुझे सुन सकते हैं, क्योंकि सत्य बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। डगर पनघट की और झूठ बहुत लुभावना, आकर्षक रंगों से लीपा पोता हुआ, सजाया हुआ, संवारा हुआ, लेकिन पूरी तरह से नकली। सत्य अनघड़ है, जैसा है बस वैसा ही है। ना कोई रंग, ना कोई सजावट, ना कोई मिलावट, बिल्कुल असली। जो लोग झूठ फैला रहे हैं, जो आपको मीठे सपने दिखा रहे हैं, कोई आपको स्वर्ग के सपने दिखाता है, कोई आपको मोक्ष दिलाने की बात करता है, कोई आपको आपके पापों से डरा रहा है, फिर उन पापों से आप कैसे मुक्त हों, यह आपको बता रहा है। जितना भी कोई झूठ फैला सकता है, उतना ही लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेता है, क्योंकि झूठ लुभावना है। वो तो बाद में ही पता चलता है कि सब नकली था, सब भ्रम का जाल था तो कुछ भी नहीं। अभी तक वर्ड लिंकर्स के 8,30,000 सब्सक्राइबर हैं। अगर मैंने भी ऐसे ही लुभावने झूठ आपको परोसे होते तो निश्चय ही आज करोड़ों में सब्सक्राइबर होते। ना ही मैंने कभी आपको लाइक करने को कहा, ना कभी सब्सक्राइब करने को कहा। आपकी मर्जी है, आपकी स्वतंत्रता है। जितने भी लाइक आते हैं, जो कि औसत में 96% है, 96% है, वो अपने से ही आते हैं। आपका ही मन करता है कि लाइक कर दें। मेरा कोई आग्रह नहीं, आपको जैसा उचित लगे लाइक करो या डिसलाइक करो। मैं आपके लिए तभी वीडियो बनाता हूं जब आपके कमेंट्स में आपके प्रश्न देखता हूं, जब आपको देखता हूं कि आपकी क्या जरूरत है। आपकी ईमेल से जान पाता हूं कि आपके क्या प्रश्न हैं।
आपकी दुविधा क्या है? सत्य को समझाना सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि झूठ लाखों हो सकते हैं, करोड़ों हो सकते हैं, लेकिन सत्य केवल एक है। यहां मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी मित्र बीच में आने वाली एड से, विज्ञापन से परेशान होते हैं, उनके लिए बहुत ही आसान है कि केवल 129 रुपए मासिक YouTube को अदा करके वो अपने पूरे YouTube को एड फ्री कर सकते हैं। मेरी वीडियो नहीं, सभी वीडियो एड फ्री हो जाएंगी। लेकिन ये बात बहुत अजीब है कि मैं तो अपनी सारी इनकम छोड़ दूं और वो अपने 129 रुपए भी खर्च नहीं कर सकते। इसलिए आप सभी से निवेदन है, कृपया बार बार विज्ञापन की शिकायत नहीं करें। ये मेरी भी मजबूरी है, मुझे भी जीवन यापन के लिए कमाना पड़ेगा। पैसों से कहीं अधिक मैं इस बात की फिक्र करता हूं कि आप सत्य को जान पाएं। सत्य का सामना करना अत्यंत साहस का काम है। सत्य कोई मंदिर का प्रसाद नहीं जो किसी को भी मिल जाएगा। सत्य एक कठिन तपस्या है। तपस्या है कि अपनी सभी पूर्व धारणाओं को तोड़कर अपने अंधेरों से बाहर आकर प्रकाश का सामना करना, जो कि वास्तव में ही बहुत मुश्किल है। अंधेरे में रहने की आंखों को आदत हो जाए तो प्रकाश को सहन करना कठिन हो जाता है। लेकिन जिसको एक बार प्रकाश का दर्शन हो जाए तो फिर वो अंधेरों में घिरने को कभी तैयार नहीं हो सकता। जिसको एक बार आंखों की रोशनी मिल जाए वो फिर कभी अंधा नहीं होना चाहेगा। आंखें बंद करके स्वर्ग के सपने देखे जा सकते हैं, स्वर्ग को पाया नहीं जा सकता। भले ही ये सपने कितने भी आकर्षक हो, लेकिन इससे आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होता। स्वर्ग को पाना है तो यात्रा करनी पड़ेगी। सत्य को पाना है तो सत्य को स्वीकार करना पड़ेगा। मार्ग दुर्गम है, लेकिन असंभव बिल्कुल नहीं। एक बार, बस एक बार आपके मन में सत्य को जानने की इच्छा जाग जाए, एक बार वास्तविक परमात्मा के दर्शन करने की चाह पैदा हो जाए, फिर सब कुछ आसान है। इसलिए मैं आपको ध्यान का मार्ग देता हूं। ध्यान वास्तव में करता क्या है, कभी सोचा है आपने? ध्यान आपकी निद्रा को तोड़ता है। ध्यान आपके सपनों को तोड़कर आपको सत्य में लाता है। ध्यान आपकी बुद्धि को इतना विकसित करता है कि आप अपनी आत्मा को जान सकें, आप परमात्मा को जान सकें। आपको जिन गुलामी की जंजीरों से बांधा गया है उनको आप तोड़ सकें। ये जंजीरें आपको दिखाई नहीं देती क्योंकि आपको इनकी आदत हो चुकी। लेकिन जैसे ही प्रकाश की किरण मिलती है, फिर आपको दिखाई पड़ता है कि कहीं आप समाज की जंजीरों से, कहीं आप जाति पाति की जंजीरों से, कहीं धर्म कर्म की जंजीरों से जकड़े हुए। एक बार दिख जाए तो आप सबको तोड़कर स्वतंत्र हो जाएंगे। आपको बार बार आपके कर्मों के बारे में बताया जाता है। आपको कहा जाता है कि अच्छे कर्म करो। सारा जोर आपके कर्मों पर है। लेकिन मैं आपको कहता हूं कि आप अपने को रूपांतरित करो। आप सत्य के दर्शन करो। आप वास्तविक धार्मिकता को समझो। आपको कर्मों की फिक्र करने की जरूरत नहीं। आप अपनी फिक्र करो, क्योंकि कर्म तो आपसे ही निकलेंगे। जबरदस्ती के थोपे हुए अच्छे कर्म से कुछ भी नहीं होगा। जब आपका रूपांतरण हो जाएगा तो कभी आपसे बुरा कर्म हो ही नहीं सकता। जब आपके भीतर संवेदना जाग जाती है, जब आपको पता चलता है
कि किसी दूसरे को पहुंचाई गई चोट वास्तव में आपको ही चोट पहुंचाती है, क्योंकि सत्य यही है कि यहां कोई दूसरा है ही नहीं। पूरा अस्तित्व एक ही शरीर की तरह है। फिर कैसे आप किसी को चोट पहुंचा सकते हैं? फिर कैसे आप किसी को दुख दे सकते हैं? फिर तो आपसे जो भी निकलेगा वो अच्छा ही होगा। किसी प्रयास की जरूरत नहीं, अपने से ही होगा। आशा करता हूं कि आज की सारी बातों को आप अपनी पूर्व धारणाओं से बाहर आकर समझने का प्रयास करेंगे। आप आज समझ पाएंगे कि परमात्मा एक नियम है, नियम की तरह कार्य करता है। परमात्मा को कहीं खोजने नहीं जाना। जैसे एक मछली सागर में रहती है, आप भी परमात्मा में ही रहते हो। आपको वास्तविक अर्थों में धार्मिक होना है। धर्म और अधर्म एक सीढ़ी की तरह है। आप ऊपर जाएं तो धर्म, आप नीचे उतरें तो अधर्म। सीढ़ी एक ही है। धार्मिक होने के लिए सृष्टि के नियमों को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जितना जितना आप प्रकृति के साथ होते जाएंगे, आप धार्मिक होते जाएंगे। जिस दिन आप धार्मिक होंगे, आपकी सभी मांग समाप्त हो जाएगी। आपको परम संतुष्टि का अनुभव होगा, और यही परम संतुष्टि आपको मोक्ष के मार्ग पर ले जाएगी। मोक्ष मांगने से कभी भी नहीं मिलेगा। जब कभी सभी मांग समाप्त हो जाए, मोक्ष अपने से ही घट जाएगा। मोक्ष का अर्थ है मुक्ति। मुक्ति आपकी इच्छाओं से, मुक्ति आपकी वासनाओं से। सत्य के दर्शन हो जाए, आप मुक्त हो जाते हैं। संसार मिथ्या है, संसार माया है। क्यों? क्योंकि यह हर पल बदल रहा है। यहां कुछ भी शाश्वत नहीं। जो शाश्वत नहीं वो झूठ है, जो शाश्वत नहीं वो सत्य नहीं। सत्य वही है जो कि सनातन है, जो कि शाश्वत है। वही परमात्मा है, वही आत्मा है, वही आपका जीवन है, और वही आपका अभी का पल है। वो कहीं और नहीं, कभी फिर नहीं, अभी और यही है। आज के विषय को अगर आपने समझ लिया तो आपके लिए सभी द्वार अपने से ही खुलने लगेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हर वीडियो के अंत में एक 5 मिनट का संगीत दिया जाता है, जिस पर आप ध्यान कर सकते हैं। आज के संगीत का नाम WL97 है। WL 97 है, जो कि अति विशेष है, जो आपको विचार मुक्त करने में सक्षम है। आप इस पर ध्यान करके देख लें। अगर यह संगीत आपके लिए उपयोगी है तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क करके 30 मिनट का संगीत हमसे मंगवा सकते हैं, जिसके लिए प्रति संगीत सहयोग शुल्क मात्र 100 रुपये है। इसके साथ साथ आप वर्ड लिंकर्स चैनल को ज्वाइन भी कर सकते हैं, जिसमें कि आपको सभी ध्यान के संगीत एक साथ मिल जाएंगे। आप चैनल को ज्वाइन करके हमारी आर्थिक सहायता भी करते हैं, जो कि आप अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। मेंबरशिप के लिए 89 रुपये, 199 रुपये, 1999 रुपये और 3999 रुपये प्रति माह आप दे सकते हैं। आप जो भी सहयोग करना चाहें वो आपकी अपनी मर्जी, लेकिन सभी के लिए सभी संगीत और आगे आने वाली ध्यान की कक्षाएं बिल्कुल एक जैसी रहेंगी। चाहे आप 89 रुपये दे रहे हैं, चाहे आप 3999 रुपये दे रहे हैं, उसके लिए कोई अंतर नहीं है। सबके लिए सभी सुविधाएं एक समान है। ज्यादा राशि
केवल उन मित्रों के अनुरोध पर रखी गई है जो कि बहुत बार मुझसे पूछते हैं कि वो क्या सहयोग कर सकते हैं। इसके साथ साथ पुष्पम योगशाला से भी आपको प्राणायाम और ध्यान की कक्षाएं उपलब्ध हैं, जिसमें कि बहुत ही सस्ते दामों पर आप उनकी रिकॉर्डेड क्लासेस ले सकते हैं। इसके लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए पुष्पम योगशाला के व्हाट्सएप नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। आपका सत्य में प्रवेश हो, आप परम संतुष्टि के अनुभव को प्राप्त करें, आपके जीवन से अंधकार मिटे और परमात्मा का प्रकाश आपका जीवन बने। आप आजाद पक्षी की तरह सत्य के आकाश में विचरण करें, आप परमानंद को प्राप्त करें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आज आपसे विदा लेता हूं। आप आज के 5 मिनट के संगीत पर ध्यान करें। धन्यवाद।